दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे देश का मीडिया आज़ादी से काम कर रहा था। हमारे देश के पत्रकार आज़ाद थे, बिके नहीं थे। लेकिन आज जब हमारा देश स्वतंत्र है, हमारे देश में संविधान लागू है, आर्टिकल 19 लागू है, हर व्यक्ति की आजादी है, उसके बावजूद हमारे देश का मीडिया गुलाम होता जा रहा है। पिछले 10 सालों से मीडिया ने देश का जो हाल किया है दोस्तों, उसकी भरपाई शायद ही कभी हो पाए। और शायद इसीलिए अब देश की जनता जाग रही है। देश की जनता गद्दार पत्रकारों से ना सिर्फ सवाल कर रही है, बल्कि अब सबक सिखाने का काम कर रही है। दोस्तों, इस समय अंजना ओम कश्यप, आज तक की एंकर, सरकार की बेहद खास, सत्ता की बेहद करीबी अंजना ओम कश्यप को जूतों की माला पहना दी गई। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। चप्पलों से भी पिटाई की गई है। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक हेडलाइन दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, ये हेडलाइन देखिए। टीवी कार्यक्रम के दौरान वाल्मीकि पर टिप्पणी के लिए अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। और एफआईआर कहां दर्ज हुई? गैर बीजेपी शासित राज्यों में। बीजेपी शासित राज्यों में गोदी एंकरों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते हैं। पंजाब में एफआईआर हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे सीजेआई गवई पर जूता फेंकने वाले आरोपी राकेश किशोर के खिलाफ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एफआईआर हुई है, ठीक इसी प्रकार से अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एफआईआर पंजाब में हुई है। और आपको याद दिला दें, ये वही अंजना ओम कश्यप है जिसके खिलाफ हाई कोर्ट ने, लखनऊ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ अग्निहोत्री जी ने टीवी शो के दौरान नफरत फैलाए जाने को लेकर अंजना ओम कश्यप को अदालत तक घसीटने की चेतावनी दी थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अंजना ओम कश्यप का बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो एफआईआर हुई है गंभीर धाराओं में हुई है। दोस्तों, पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को देखिए। ये एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है अंजना ओम कश्यप के खिलाफ। गुस्सा देखिए आप, किस तरीके से लोगों में आक्रोश है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। यहां देख सकते हैं कि लोग यहां पर जूतों की माला पहना रहे हैं, जूते चप्पलों से पिटाई कर रहे हैं। ये है हमारे देश में टीवी मीडिया के प्रति आक्रोश। आज तक की एंकर को ना सिर्फ जूतों से पीटा गया प्रतीकात्मक रूप से, बल्कि एक रैली भी निकाली गई, आक्रोश रैली भी निकाली गई। और ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो हैरत में पड़ गया कि आखिर अंजना ओम कश्यप ने ऐसा क्या किया जिसके बाद उसके खिलाफ इतना ज्यादा आक्रोश है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पूरा मामला समझा देता हूं। मामला दरअसल 7 अक्टूबर का है। अंजना ओम कश्यप आज तक की एंकर हैं। आज तक में कार्यक्रम आता है ब्लैक एंड व्हाइट, जो पहले सुधीर चौधरी क्या करते थे, अब वही अंजना ओम कश्यप शो कर रही हैं। 7 अक्टूबर के कार्यक्रम में कहा जा रहा है इन्होंने वाल्मीकि को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की। अंजना ओम कश्यप ने अपने शो में बताया कि वाल्मीकि का असली नाम रत्नाकर था और उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत के दिनों में लोगों को लूट कर पैसा कमाया था। अंजना ने आगे कहा कि नारद मुनि से मिलने पर वाल्मीकि का हृदय परिवर्तन हुआ और वो भगवान राम के भक्त बन गए। अंजना ने कहा कि इस कहानी ने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि आत्म साक्षात्कार और आत्मनिरीक्षण का एक क्षण भी सबसे बुरे प्राणी का जीवन बदल सकता है। तो अंजना ओम कश्यप पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि अंजना ओम कश्यप ने वाल्मीकि को लूट पाट करके पैसे कमाने वाला बताया और इसीलिए भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदास के राष्ट्रीय संयोजक यशपाल चौधरी ने अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और इनका साथ दिया है अध्यक्ष विजय दानव ने। अब आपको बताते हैं कि एफआईआर में आखिर कहा क्या गया है। एफआईआर के अनुसार कश्यप ने एक टीवी शो के दौरान वाल्मीकि के बारे में बात करते हुए अनुचित भाषा का प्रयोग किया था, जिसका प्रसारण चैनल के आधिकारिक सोशल मीडिया पेजेस पर किया गया था। एफआईआर की शिकायत में कहा गया है कि इन बयानों से पूरे वाल्मीकि समाज की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है और इससे पहले कि मामला कानून व्यवस्था का मुद्दा बने, एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इस पूरी शिकायत में सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया गया, जिसमें दावा किया गया कि उसने भगवान वाल्मीकि की पवित्रता और अच्छाई को बरकरार रखा है।
चौधरी यशपाल ने अंजना ओम कश्यप के खिलाफ न सिर्फ एफआईआर दर्ज कराई बल्कि अति शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग भी कर डाली। उन्होंने कहा कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आरोपी सलाखों के पीछे ना पहुंच जाए। हम अपने समुदाय से इस मुद्दे पर एकजुटता का आह्वान कर रहे हैं। दोस्तों, अंजना ओम कश्यप के खिलाफ जो एफआईआर हुई है, कहा जा रहा है कि बीएनएस 223 की धारा 299 जो किसी वर्ग के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं, इसके तहत की गई है। एफआईआर में एससी एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 315 का भी उल्लेख किया गया है। यानी गंभीर धाराओं में अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एससी एसटी एक्ट लगा है अंजना ओम कश्यप के खिलाफ, और जो खास तौर से वाल्मीकि समुदाय है, दलित समाज है, वो आहत है। दोस्तों, आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को ही वाल्मीकि जयंती थी और बहुत सारे दलित समाज के लोगों ने वाल्मीकि जयंती के मौके पर कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी 7 अक्टूबर को ही वाल्मीकि जयंती थी और बहुत सारे दलित समाज के लोगों ने वाल्मीकि जयंती के मौके पर कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। आपको बता दें, वाल्मीकि एक प्रख्यात कवि थे जिन्होंने रामायण की रचना की थी। उन्हें आदि कवि यानी प्रथम कवि भी कहा जाता है। उनके अनुयायियों को वाल्मीकि कहा जाता है और वो एक प्रमुख दलित समुदाय में गिने जाते हैं। और जब अंजना ने वाल्मीकि को लूटपाट करके पैसे कमाने वाला बताया तो जाहिर तौर पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से ही सही अंजना ओम कश्यप की तस्वीर ली, उस तस्वीरों पर जूते चप्पलों की माला चढ़ाई और तस्वीरों को ही पीटना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर गुस्सा जो है बहुत ज्यादा भड़का हुआ है। और जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है, चौधरी यशपाल ने, उन्होंने कहा है कि अंजना ओम कश्यप की अति शीघ्र गिरफ्तारी हो जानी चाहिए क्योंकि इन्होंने हमारे भगवान का अपमान किया है। तो अंजना के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अंजना की जो मुश्किलें हैं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि ये जो एफआईआर है पंजाब में दर्ज हुई है। आप जानते हैं कि पंजाब में किसकी सरकार है? पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है। और अंजना ओम कश्यप जैसे तमाम एंकरों को बीजेपी समर्थित पत्रकार माना जाता है। इन लोगों को कहा जाता है कि ये लोग गोदी पत्रकार हैं। और आपको ये भी बता दें कि जिसने सीजीआई पर जूता फेंका था उसके खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर, और जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर सीजीआई का अपमान किया था, जो भाजपा समर्थित यूट्यूबर हैं, उनके खिलाफ 150 लोगों के खिलाफ पंजाब में एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही? अपराधी को अपराधी की नजर से आखिर क्यों नहीं देखा जा रहा? पंजाब वालों ने शिकायत दर्ज कराई, यूपी वालों ने शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? या फिर यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की? दिल्ली में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? क्या सिर्फ ये भावना पंजाब के दलित समाज की है या फिर पूरे देश की है? पूरे दलित समाज की भावना है, क्योंकि पूरा मुद्दा वाल्मीकि से जुड़ा हुआ है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अंजना ओम कश्यप की गिरफ्तारी हो पाएगी? क्या अंजना ओम कश्यप को उसके किए की सजा मिल पाएगी? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।